जब फिरौन नील के दरिये में डूब गया। इस बड़ा वाक़या के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को महफूज ले गए। उनके लोग उनके इल्म से बहुत मुतसिर थे। एक शख्स ने हैरान से पूछा, ए मूसा, क्या इस जमीन पर कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा इल्म रखता हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे किसी का इल्म का पता नहीं। तब अल्लाह ने वही की और बताया कि जमीन पर हमारा एक ऐसा बंदा है जिसे हमने खास इल्म दी है, जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने कहा कि हमारा एक बंदा 2 दरिया के मिलन के जगह पर रहता है और उसके पास तुमसे ज्यादा इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मैं उसे कैसे ढूंढूं? अल्लाह ने कहा, एक मछली ले जाओ और उसे टोकरी में रखो। जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहाँ वो मेरा बंदा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जवान दोस्त यूशा के साथ 2 दरिया के मिलन के जगह के लिए सफर पर निकल पड़े। लंबे सफर तय करने के बाद वो एक चट्टान के पास रुक गए और सो गए। इस दौरान टोकरी में रखी मछली जिंदा हो गई और दरिया में कूद गई। जब यूशा उठा तो उसने देखा कि मछली गायब है, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो दोनों फिर सफर पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खाना लाओ, हम बहुत थक गए हैं। इसी वक्त यूशा को मछली का ख्याल आया। उसने कहा, मछली गायब हो गई, मैंने देखा था लेकिन बताना भूल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और बोले, ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो तुरंत वापस उस जगह पर गए जहाँ वो सोए थे। वहाँ एक शख्स नजर आया, चादर में लपेटे हुए, इधर उधर देख रहा था। वो कोई और नहीं, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और बोले, मैं मूसा हूँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अच्छा तो तुम मूसा हो? जैसा कि उन्हें पहले से ही पता था कि मूसा उन्हें ढूंढ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप वही है जिनके बारे में अल्लाह ने मुझे बताया, जिनके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये सच है, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि मैं आपके इल्म से कुछ सीख सकूं? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, जो मैं करूँगा उसका मतलब तुम नहीं समझोगे। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे और मैं आपकी किसी बात मुकाफिलत नहीं करूँगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे साथ रहो लेकिन कोई सवाल नहीं करोगे जब तक मैं खुद वजह ना बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर की। यूशा को वहां छोड़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम मशहूर सफर पर निकल पड़े, जो कुरान में बयान किया गया है। सफर के दौरान वो एक कश्ती पर सवार हुए जो कुछ गरीब लोगों की थी। अचानक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती नुकसान पहुंचाया और उसमें सुराख कर दिया, जिसकी वजह से पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और बोले, आपने ये क्या किया? क्या आप इन लोगों को डुबाना चाहते हैं? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने सुकून से याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और कहा, मैं अपना वादा भूल गया, अब सब्र करूंगा। फिर वो सफर करने लगे। अगला वाकया उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। जब वो एक गाँव में पहुँचे तो वहाँ के लोग सख्त दिल और नामेहरबान थे। किसी ने खाना या पानी नहीं दी। इस गांव से गुजरते हुए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अचानक एक जवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सदमे में आ गए और बोले, आपने ये क्या किया? इसने क्या जुर्म किया था? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फिर याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे और कोई सवाल नहीं करोगे जब तक मैं खुद वजह ना बताऊं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल से माफी मांगी और कहा, इस बार मैं सच में सब्र करूंगा और आपकी हर हुक्म सुनूंगा। तीसरा वाकया ये है कि थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी। बिना कुछ कहे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को मजबूत किया और मरम्मत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, आपने इतनी मेहनत की, कम से कम कोई पैसा तो ले लेते। इस वक्त हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, अब हमारा सफर यही खत्म होता है। ए मूसा, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर जैसा उन्होंने वादा किया था, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिसके साथ तुम सब्र नहीं कर सके। कश्ती का नुकसान। वो कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी जो इससे अपना गुजारा करते थे, मगर एक जालिम बादशाह जबरदस्ती छीन लेते थे।
अगर ये कश्ती ठीक होती तो वो इससे छीन लेते, इसीलिए मैं इसे थोड़ा नुकसान पहुंचाया ताकि वो बच जाए। बच्चे का मौत में वो बच्चा जिसकी मैं जान ली, आगे चलकर वो अपनी ईमानदार वालिदैन के लिए बहुत दुख का बाइस बन जाता। वो उन्हें नाफरमानी और कुफर के रास्ते पर ले जाता, मगर अल्लाह ने उनके लिए एक बेहतर बच्चा चाहा जो उनके लिए रहमत और सुकून का सबब बने। जो मैंने किया वो अल्लाह के हुक्म से किया। दीवार की मुरम्मत। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जो उसी बस्ती में रहते थे। उस दीवार के नीचे एक खजाना छुपा था जो उनके वालिद ने उनके लिए छोड़ा था। अगर ये दीवार गिर जाती तो लोग उसके खजाना ले लेते, मगर तुम्हारा रब ने चाहा कि जब ये बच्चे बड़े हो जाए तो वो अपना खजाना पाए, इसीलिए मैं दीवार को मजबूत किया और ये भी अल्लाह का हुक्म से किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, ये सब मेरा रब ने मुझे दिखाया और हुक्म दिया। ए मूसा, ये वो हकीकत है जिनके साथ तुम सब्र नहीं कर सके। इन वाक़यात से ये वाज़ी होता है कि अल्लाह का इल्म हमारे सोच और तसव्वुर से कहीं ज्यादा गहरा और हिकमत से भरा है। इतना कि एक अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसे फौरी तौर पर नहीं समझ सके। अगर हम जैसे लोग कुछ ना समझ सके तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह का एक खास बंदा है जिन्हें इल्म लदुनी से नवाजा गया। इस इल्म के जरिए वो हकीकत देख सकते हैं जो दूसरे से छुपी होती है, और वो ऐसा काम कर सकते हैं जो इंसानी समझ से बाहर है। वो हवा में दुआ कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर एक पल में पहुंच सकते हैं, और अगर चाहे तो किसी और शक्ल में भी जाहिर हो सकते। ये सब राज है जो अल्लाह अपने फजल से उन पर इनायत की है। इस सफर के दौरान एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम 2 दरिया के मिलन के जगह पर पहुंचे, वहाँ एक परिंदा आया। उसने अपनी छोटी सी चोंच से दरिया से एक बूंद पानी उठाया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ देखा और कहा, ए मूसा, उस परिंदे के चोंच में ये बूंद पानी हमारा इल्म का मिसाल है और बाकी समुंदर अल्लाह की इल्म की मिसाल है। ये मंजर ये एक बहुत ताकतवर मिसाल है जो बातें है कि हमारे इल्म कितना महदूद है और अल्लाह का इल्म कितना वासी, बेमिसाल और महदूद है। एक बार रसूल अल्लाह ने कहा, काश हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सब्र कर दिया होते, हमें उनका सफर के बारे में और ज्यादा मालूम होता। अगर हमें और मालूम होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो शेयर भी कीजिए। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे।